अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन के टॉपिक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। इस चैप्टर की लेक्चर सीरीज़ में हम सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब यहाँ पर आपके पास 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से पहला पार्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपको P1 और P2 पॉइंट्स गिवन है, इसे आप लेट कर लेंगे x1 y1 x2 y2। इसी तरीके से किसी भी पार्ट में आपके पास कोई भी पॉइंट है, उसे आप x1 y1 x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट्स को सपोज करेंगे, लेट करेंगे। यहाँ पर मैं P1 और P2 को x1 y1 x2 y2 इज इक्वल टू -3, -1, 9, 4 ये आपको सवाल गिवन है। इसका आपने डिस्टेंस निकालना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है, किसी भी दो पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो उसका फार्मूला है अंडर रूट। आपके पास फाइनल पॉइंट, यहाँ पर फाइनल पॉइंट P2 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, यहाँ पर हमारे पास इनिशियल पॉइंट P1 है, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब आप इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें। आपके पास x2 इज इक्वल टू 9, x1 इज इक्वल टू -3, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस 9 + 3 इज इक्वल टू 12। इसी तरीके से y2 - y1 आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। जब आप इनको सॉल्व करेंगे आपके पास अंडर रूट 169 13 के बराबर होते हैं, तो आपके पास डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 विल बी इक्वल टू 13 यूनिट्स। इस तरीके से आप किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है कि शो दैट द 3 पॉइंट्स गिवन आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहाँ पर आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के पॉइंट्स गिवन है। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। इन साइड्स की लेंथ या डिस्टेंस बराबर होता है। तो यहाँ पर मुझे 3 पॉइंट्स गिवन है, इनको मैं A, B और C लेट कर लूँगा। A x1 y1, B x2 y2, C x3 y3, ये कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर गिवन है। आपके पास अब A से लेके B तक, B से लेके C तक और C से लेके A तक का डिस्टेंस बराबर है। इस चीज़ को आपने प्रूव करना है। अगर ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इट मीन्स कि गिवन पॉइंट्स आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पहले आप लेंथ ऑफ साइड AB निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपके पास इस्तेमाल होगा, तो लेंथ ऑफ साइड AB निकालने के लिए उसी तरीके से अंडर रूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर वैल्यूज पुट करेंगे। इसको आपस में सॉल्व करने के बाद आपके पास अंडर रूट 8a स्क्वायर आपके पास 2√2 टाइम्स a यूनिट्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर मेरे पास लेंथ ऑफ साइड AB विल बी इक्वल टू 2√2 टाइम्स a यूनिट। ये आपके पास एक साइड की डिस्टेंस यानी कि एक साइड की लेंथ आ गई। सेकंड साइड की लेंथ आप इसी तरीके से निकालेंगे, लेंथ ऑफ साइड BC। तो आपके पास फार्मूला वही सेम है, BC यानी कि C - B आपने करना है, तो C x3 - B यानी कि x2, तो x3 - x2 होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 होल स्क्वायर वैल्यूज पुट करेंगे जब आप, तो आपके पास सॉल्व करने के बाद -a√3 + a होल स्क्वायर, इसी तरीके से a√3 + a होल स्क्वायर, इन दोनों ब्रैकेट्स पे a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो a² + b² + 2ab। यहाँ पर आपके पास -a√3a के बराबर है फॉर्मूले, जो a + b होल स्क्वायर है, और यहाँ पर आपके पास प्लस a√3 होल स्क्वायर, यहाँ पर a√3 के बराबर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास -2√3a² प्लस 2√3a² आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। पीछे आपके पास 3a² + a² प्लस 3a² + a² यानी कि 8a²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 2√2a यूनिट्स उसी तरीके से लेंथ ऑफ साइड BC आ जाएगी। अब यहाँ पर दो साइड्स तो इक्वल आ गई, तीसरी साइड के लिए आप उसी तरीके से लेंथ ऑफ AC मालूम करेंगे। फॉर्मूला आपके पास A से लेके C तक का डिस्टेंस निकालने के लिए C - A यानी कि x3 - x1 होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल स्क्वायर। उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, आपके पास a - b होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास यहाँ पर भी 2√2a यूनिट्स लेंथ ऑफ साइड AC के बराबर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जब आपके तीनों साइड्स इक्वल हैं तो आप यहाँ पर कहेंगे
कि सिंस ए बी इज़ इक्वल टू बी सी इज़ इक्वल टू ए सी, ये आपके पास तीनों साइड्स इक्वल आ रही हैं और किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल ही हमेशा होती हैं। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपसे सवाल में कहा था कि बताएं कि गिवन पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगुलर पॉइंट्स हैं यानी कि वर्टाइसेस हैं या नहीं, तो यहाँ पर आपने इस मेथड से प्रूव करके बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा है कि द वर्टाइसेस ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर एंड ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल। सर्कम सर्कल हम एक ऐसे सर्कल को कहते हैं जो किसी भी ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होता हुआ जाए, यानी कि मेरे पास एक ऐसा सर्कल है जिसके ऊपर ट्राइंगल के तमाम पॉइंट्स टच हो रहे हैं। तो अगर कोई भी ऐसा सर्कल जिसके अंदर ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स मौजूद हों तो ऐसे सर्कल को हम कहते हैं सर्कम सर्कल, और इस सर्कम सर्कल का जो सेंटर है उसे हम कहते हैं सर्कम सेंटर। यहाँ पर मेरे पास ए बी सी गिवन है तीनों पॉइंट्स, इसे मैं लेट कर लूँगा x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, और जो मेरा सेंटर है सर्कम सेंटर, इसको मैं कहूँगा कि वो g के बराबर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। अब अगर मेरे पास सर्कम सेंटर की बात की जाए तो सर्कम सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, यानी कि g से लेके a तक का डिस्टेंस बोलूँ या g से लेके b तक या g से लेके c तक, ये तीनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर हैं। वजह उसकी ये है कि ये रेडियस है इसका। तो सर्कम रेडियस यहाँ पर आपसे जो पार्ट बोला गया है मालूम करने को, तो आपके पास जी से लेके ए तक का डिस्टेंस लिया जाए या जी से लेके बी तक का डिस्टेंस लिया जाए, ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज ये दोनों रेडियस के बराबर हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जी से लेके ए तक और जी से लेके बी तक का डिस्टेंस इक्वल है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास जी से लेके ए तक का डिस्टेंस अंडर रूट x1 माइनस एक्स यानी a माइनस जी कोऑर्डिनेट आप करते हैं, इसी तरीके से प्लस y1 माइनस वाई होल स्क्वायर, जी से लेके b तक का डिस्टेंस x2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई होल स्क्वायर। यहाँ पर जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने का मकसद ये है कि ताकि हमारे ये रूट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएँ, और जब आप इनको सॉल्व करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूलाज अप्लाई करके, तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे 5 माइनस 4x माइनस 2y, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों साइड पे इनकी साइंस सेम है, इनकी वैल्यूज सेम है। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 5 माइनस 4x माइनस 2y और राइट हैंड साइड में 29 माइनस 10x माइनस 4y। मैं राइट हैंड साइड की तमाम वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा। आफ्टर सॉल्विंग मेरे पास यहाँ पर 6x प्लस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ गई। यहाँ पर 2 कॉमन है, मैंने 2 कॉमन लेके राइट हैंड साइड पे भेजा तो वहाँ पर जाके डिवाइड होगा 0 से, तो 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। मेरे पास यहाँ पर 3x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये मैंने कहा कि ये एक इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरीके से मेरे पास g से लेके a तक का डिस्टेंस g से लेके c तक के डिस्टेंस के बराबर था। लेफ्ट हैंड साइड उसी तरीके से सॉल्व होगी जिस तरह आपने पीछे सॉल्व की। राइट हैंड साइड g से लेके c तक का डिस्टेंस का मतलब x3 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस वाई होल स्क्वायर। जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे रूट कैंसिल करने के लिए, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन आपके पास 5 माइनस 4x माइनस 2y विल बी इक्वल टू 25 माइनस 6x माइनस 8y। यहाँ पर भी उसी तरीके से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, दोनों इक्वल हैं। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तमाम वैल्यूज़ को शिफ्ट करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी 2x प्लस 6y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मेरे पास 2 कॉमन है, मैंने जब 2 कॉमन लिया तो मेरे पास उसी तरीके से यहाँ पर 0 पे जाके ये डिवाइड होगा और आपके पास फाइनल जो इक्वेशन आएगी दैट विल बी x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब आपकी इक्वेशन 1 जो थी दैट वाज 3x प्लस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आपको y कैंसिल आउट करना है तो आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से और फिर इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आप इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 से तो आपके पास इक्वेशन 1 बन जाएगी 9x प्लस 3y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। और जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आपके पास 3y आपस में कैंसिल आउट हो गए। 8x माइनस 26 इज इक्वल टू 0, यानी कि 8x इज इक्वल टू 26। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x विल बी इक्वल टू 13/4।
अब आप अपने x की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, मैं यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ। जब आप पुट करेंगे अपने x की वैल्यू को तो आपके पास x की जगह 13/4 प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास 3y विल बी इक्वल टू 40 माइनस 13/4, यहाँ पर आपने एलसीएम लिया है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास y विल बी इक्वल टू 9/4। यहाँ पर आपके पास x और y दोनों का आंसर आ गया, तो आप कह सकते हैं कि आपको जो सर्कम सेंटर है g x, y इज इक्वल टू 13/4, 9/4। सवाल में आपसे दो पार्ट पूछे गए थे, एक पार्ट में आपको सर्कम सेंटर निकालना था, तो वो यहाँ पर पार्ट आपने पूरा कर दिया। सेकंड पार्ट में आपसे कहा था रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, यानी कि सर्कम रेडियस आपको निकालना है। तो सर्कम रेडियस मैंने आपसे शुरू में कहा था कि रेडियस आपके पास g से लेके a तक का डिस्टेंस हो, या g से लेके b तक, या g से लेके c तक। ये सारे डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये रेडियस हैं। तो यहाँ पर मैं g से लेके a तक का डिस्टेंस सॉल्व कर रहा हूँ। मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन g टू a। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, अब आपके पास x और y वही वैल्यूज़ जो आपने अभी निकाली वो पुट करेंगे। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास r यानी कि रेडियस विल बी इक्वल टू √-5/4 होल स्क्वायर प्लस -5/4 होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास r विल बी इक्वल टू 5√2/4 यूनिट्स। ये आपके पास मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब अगर आपको ये तमाम सवाल अच्छे से समझ आ गए हैं तो इस एक्सरसाइज के बकिया तमाम सवाल आप इसी पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं।